अस्सलाम वालेकुम। हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब तेजी से बदल रहा है। वो एक मजहबी रियासत से लिबरल रियासत की तरफ सफर कर रहा है। 71 साल बाद सऊदी अरब के हुकाम ने कहा है कि वो रियाद में शराब के फरोख्त के लिए एक दुकान खोलेंगे। हुकाम का कहना है कि इस दुकान से शराब की फरोख्त सऊदी अरब में रहने वाले मुंतखब गैर मुसलमानों को दी जाएगी, यानी कि ये दुकान हुकूमत की सरपरस्ती में खोली जाएगी। गैर मुस्लिम शख्सियत एक मिकदार में शराब खरीद सकेंगे। नाजरीन, सऊदी अरब में शराब पर पाबंदी लगाई गई थी 1952 में, जब एक शहजादे ने बरतानी सफरतकार को नशे में धुत होकर गोली मारकर मार दिया था। ये वाकया है 16 नवंबर 1951 का, जब सऊदी अरब के शहर जद्दा में मुकीम बरतानिया के सफीर सैरुल उस्मान ने अपने घर में एक तकरीब का एहतमाम किया। इस तकरीब में मदऊ किए गए दीगर अफराद के अलावा मेहमानों में सऊदी अरब के शाह अब्दुल अजीज इब्ने अबू रहमान अल सऊद के 19 साल बेटे मशरी बिन अब्दुल अजीज भी मौजूद थे। बरतानी सफरतकार सैरुल उस्मान 1929 से सऊदी अरब में मुकीम थे। अलबत्ता वो यहाँ बतौर इंजीनियर काम करने आए थे, मगर बाद में जद्दा में बरतानिया के वाइस कौंसल बना दिए गए। इस तकरीब के दौरान मेहमानों के लिए शराब का बंदोबस्त भी किया गया था और शाह अब्दुल अजीज के बेटे भी पीने वालों में शामिल थे। मशरी बिन अब्दुल अजीज अपने पीने की मुकर्ररा हद पूरी कर चुके थे, मगर उनकी जिद थी कि उन्हें एक और शराब का जाम दिया जाए। ताहम सैरुल उस्मान ने उन्हें मजीद शराब देने से इनकार कर दिया। इस इनकार पर मशरी अब्दुल अजीज सफारतकार के घर से निकल गए। ताहम थोड़ी देर के बाद उनकी वापसी उसी घर में एक पिस्टल के हमरा हुई। शराब के नशे में धुत मशरी बिन अब्दुल अजीज ने शराब के इनकार की बिना पर सफारतकार पर फायरिंग कर दी, जिससे वो मौके पर ही मर गया। मशरी बिन अब्दुल अजीज पे कत्ल का मुकदमा चला और इल्जाम भी साबित हो गया। ताहम हकाम सऊद से ताल्लुक की वजह से उन्हें सजाए मौत की बजाय उम्र कैद की सजा सुना दी गई और शाह सऊद के ही दौर में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। कत्ल का यह वाकया 1951 में पेश आया था और एक साल बाद 1952 में शाह अब्दुल अजीज ने शराब पे मुकम्मल पाबंदी लगा दी थी। लेकिन अब सऊदी अरेबिया में दोबारा हुकूमती सरपरस्ती में 71 साल बाद शराब खाना खुल रहा है। हदीस मुबारक में वाज़ेह तौर पर आज से 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की छोटी मगर अहम तरीन निशानियों को बयान करते हुए फरमाया था, जिसका मफहूम है कि आज वो अरब जिसके पास पहनने के लिए न कपड़े हैं न पाँव के अंदर जूते, इन पर ऐसा वक्त आएगा कि ये एक दूसरे से ऊंची इमारत बनाने पे मुकाबला करेंगे। आज बिल्कुल हमारे सामने ये हदीस मुबारक सच साबित हो रही है और आज के टाइम में अरब यहूदी और नसारा का कल्चर अपना रहे हैं और अल्लाह के हुक्म की कुल्लम कुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आज के ज़माने में दुबई के अंदर मौजूद बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जो 828 मीटर ऊंची है, मगर इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सऊदी अरब के शहर जद्दा के अंदर जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो कि पूरे 1 किलोमीटर ऊंची दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक ऊंची इमारतों से मुराद यकीनन दुनियावी तरक्की के लिए दीन की तालीमात को छोड़ देना है। आज के टाइम पे ये बुलंद इमारतें किसी भी मुल्क की तरक्की को दिखाता है कि ये मुल्क कितना मॉडर्न और एडवांस है। ये इंतहाई जरूरी है, वरना आज के टाइम के अंदर आप सऊदी अरेबिया और दुबई के अंदर बुलंद तरीन इमारत को निकाल दे तो सिर्फ खुश्क सहरा ही रह जाता है। आज से 1400 साल पहले नबी पाक की हुई पेशंगोई सच साबित हो रही है। सऊदी अरेबिया के अंदर मोहम्मद बिन सलमान VN 2030 के तहत इस मुकद्दस सरजमीन को इतना वेस्टर्न और उनके कल्चर की तर्ज पर बदल चुके हैं जिसका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह के हर उस वाज़ेह हुक्म की खिलाफ वर्जी की जो कि कुरान और हदीस में मौजूद है, फिर चाहे वो म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो, सिनेमाज, फैशन शो, वल्गर बीचेस, जुआ खाने और अब शराब खाने। अस्तगफिरुल्लाह, वो शराब जिसे इस्लाम के अंदर बाकायदा हराम करार दिया गया और इसे उम्मुल खबीस यानी बुराइयों की जड़ कहा गया, उस बुराई को इस मुकद्दस सरजमीन पर कानूनी हैसियत मिलने वाली है, जो कि अब सऊदी शहजादों की अयाशी का सामान होगा, जिसके लिए उन्हें वेस्ट या दूसरे मुल्क जाना पड़ता था, जो कि काफी महंगा और टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन अब ये सब कुछ इनके घर की दहलीज पर दस्तयाब होगा और वो भी जितना वो चाहें, और आहिस्ता आहिस्ता ये आम पब्लिक तक भी पहुंच जाएगा। सऊदी हुकाम अपनी अयाशियों और मॉडर्निज्म के चक्कर में वेस्ट को खुश करने के लिए वो इस मुल्क के अंदर आकर के यूएई की तरह टूरिज्म को बढ़ा सके, चाहे वो इस्लाम की तालीमात की तौहीन ही क्यों ना हो। जिन्हें पूरी दुनिया का रोल मॉडल होना चाहिए था, वो बाकायदा शैतान के रास्ते पर चलकर मुसलसल गुनाह के कुएं में गिरते जा रहे हैं और ये किसी भी सल्तनत के ज़वाल की निशानी होती है। आप अगर तारीख उठाकर देख लें तो हर एक सल्तनत का ज़वाल ऐसे ही हुआ था कि उस सल्तनत का हुक्मरान अपनी अयाशियों में लगकर बाकी हर चीज से गाफिल हो गए। और अरब के ज़वाल का मतलब है क़यामत से पहले के हालात, जिसकी पेशंगोई आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। आज अरब ऐसी हरकतें करके खुद ही अल्लाह के अजाब को दावत दे रहा है। दर हकीकत अरबों पे अल्लाह का
عذاب پہلے بھی آ چکا ہے کہ جب اس سے پہلے کی امت مسلمہ کی قیادت جو ان سے لے کر کے ترکوں کو دے دیا گیا، اور اب دوبارہ سے ان کا یہی حال ہے جو کہ ہر بار بنی اسرائیل قوم توبہ کرنے کے بعد کیا کرتے تھے، یعنی پھر سے گمراہی اور دنیا داری کے پیچھے چل کر اللہ کے غضب کو دعوت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ فی الحال کے لیے شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔